Hello student, welcome back to my YouTube channel of Ravi Tuition Classes, and today we will going to discuss the NCERT question answer of class 6 chapter 6 changes around us. So before starting the chapter student, I will explain you meaning of certain words that will help you to understand the question answer easily. So see the meaning. First, stretching. What is meaning of stretching? It means तनाव. देखते हो आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हो तो उसके ऊपर जो तनाव पड़ती है की वजह से वो खिंचा जाता है, वो स्ट्रेचिंग कहलाता है. देन थर्ड सेकंड नीटिंग मीन्स होता है बुनना. जानते हो आप, जैसे स्वेटर बुनते हैं उसको भी बुनना बोलते हैं. देन चेंज, इसका मतलब होता है परिवर्तन. देन वाटर लॉग, इसका मतलब होता है जल भराव. देन रिवर्स मीन्स होता है उल्टा. सॉरिंग मीन्स होता है खट्टा. देन मेल्टिंग मीन्स होता है पिघलना. डिजॉल्विंग मीन्स घुलना. देन राइपनिंग मीन्स पकना. देन इमोबिलाइज्ड, इसका मतलब होता है स्थिर. सो ये जो मीनिंग है आपको हेल्प करेगा अभी क्वेश्चन आंसर समझने में. तो चलो अब हम अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. To walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? इस ये पूछ रहे हैं कि जब आप जो है वाटर लॉग का मीनिंग अभी मैं बताया, पानी भरा हुआ. तो अब कभी आप देखते हैं बरसात के दिनों में जनरली क्या होता है, जो पानी भर जाते हैं गड्ढों में, तो उस एरिया से जाते समय आप अपने ड्रेस को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं. तो ये पूछ रहे क्या ये चेंज रिवर्स है? तो इसका आंसर है यस, वी कैन रिवर्स दिस चेंज बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस. क्योंकि अगर हम ड्रेस को ऊपर फोल्ड कर सकते हैं तो उसको फिर से उसकी अवस्था में वापस भी ले आते हैं. तो ये उल्टा हो जाता है, ये प्रोसेस रिवर्स होता है. तो यस, वी कैन रिवर्स दिस चेंज बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. You accidentally drop your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? ये बोल रहे क्या एक्सीडेंटली, क्या होता है कि आप खेलते रहते हैं कभी कभार, तो अचानक से जो है घटना हो जाती है, आपका टॉय जो है टूट जाता है. आप उसे जानबूझ के तोड़ना नहीं चाहते. यू डोंट वांट टू डू दिस बट व्हाट हैपन, इट हैपन्स. वो हो जाता है. तो क्या आप टूटे हुए खिलौने को फिर से जोड़ सकते हो, रिवर्स कर सकते हो प्रोसेस को? क्या आंसर? नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ टॉय इज ए इरिवर्सिबल चेंज. क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल चेंज है जो कि फिर से नहीं हो सकता है. ऐसे चेंज जो फिर से नहीं हो सकते उसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं. तो वी कैन नॉट रिगेन द सेम टॉय. तो हम उस टॉय को फिर से उसकी पोजीशन में वापस नहीं ला सकते. तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. Some changes are listed below in following. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed or not. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो रिवर्स है या नहीं है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग ऑफ पीस ऑफ वुड. तो सेविंग ऑफ पीस ऑफ वुड आप देखोगे कि क्या ये रिवर्स है? अगर जैसे हम देखते हैं वुड से जो छिलके उसके निकाले जाते हैं, जब देखोगे बढ़ाई लोग फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसको वुड को अलग अलग शेप देते हैं, उसमें छिलन लगाते हैं. तो क्या वो प्रोसेस फिर से वुड को उसके ओरिजिनल शेप में ला सकता है? एक बार वुड की कटाई वटाई हो गई, छिलाई हो गई तो नहीं हो सकता ना. तो इस ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है. तो इट इज़ नो. देन मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. क्या बर्फ़ जो है आप देखते हो वो पिघल जाता है तो आप उसको क्या उसके पोजीशन में वापस ले आते हो? हाँ, मेल्ट होने के बाद हमको उसको फ्रिज में रख देते हैं तो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाता है. तो यस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ ए रिवर्सिबल चेंज. यस. देन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. क्या पानी को शुगर को डिज़ोल्व करते हो पानी में तो शुगर अपने पोजीशन में आ सकता है. यस, क्योंकि वो जो है डिसॉल्व होने के बाद में हम उसको जमा भी सकते हैं. तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है. सो यस, द कुकिंग ऑफ फूड.
खाना बनाने का प्रोसेस क्या हो, फिर से एक बार पका हुआ खाना फिर से वापस से एक बार राइस पका लिए तो क्या फिर से उसको पका सकते हो? नो, इट इज़ नॉट ए रिवर्सिबल चेंज। देन राइपनिंग ऑफ मैंगो, अगर एक बार मैंगो पक गया तो पके हुए मैंगो को फिर से पका सकते हो क्या आप? नो, सो इट इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क दूध का खट्टा हो जाना, अगर एक बार दूध खट्टा हो गया, फट गया, तो वापस से आप उसको प्रॉपर दूध में नहीं ला सकते ना, तो ये इसका आंसर भी क्या है? नो। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, A drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change? ये बोल रहा है कि आप एक ड्राइंग शीट में एक पिक्चर ड्रॉ करते हो तो क्या फिर से उस ड्राइंग शीट को उसके ओरिजिनल शेप में ला सकते हो? तो इसका आंसर है यस, वी कैन रिवर्स दिस चेंज ओनली इफ पेंसिल इज यूज फॉर ड्राइंग बाय यूजिंग इरेजर। ऐसा हो सकता है अगर आप ड्राइंग शीट में पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो और बाद में उसको मिटा सकते हो, लेकिन अगर आप इफ पेन और पेंट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग देन वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज। अगर पेन और पेंट का यूज़ किया जाएगा ड्राइंग शीट में तो हम फिर से उसको चेंज नहीं कर सकते। तो now the next question, fifth, give example to explain the difference between changes that can or cannot be reversed। यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज की, या फिर कह सकते हैं ऐसे प्रोसेस जो कि रिवर्स हो सकते हैं और रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो see the example, change that can be reversed, in such change we can go back to original state। ऐसा चेंज जिसमें हम उस प्रोसेस में उस चीज़ को वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में ले आते हैं, दिस चेंजेस आर नोन एज रिवर्सिबल चेंज। सम एग्जाम्पल आर मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे अभी देखा हमने, वो वापस से उसके ओरिजिनल शेप में आ जाता है। नीटिंग ऑफ स्वेटर, स्वेटर का बुनना, स्वेटर को हम बुन के उसको खोल के वापस से उनको ऐसे फॉर्म में ले आते हैं, तो वो भी एक रिवर्सिबल चेंज है। स्ट्रेचिंग द रबर बैंड, रबर बैंड को आप देखते हो स्ट्रेच करके फिर छोड़ देते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है। ड्राइंग ऑफ क्लोथ, कपड़े का सूखना, देन हीटिंग ऑफ मिल्क, दूध का गर्म करना, these all are reversible change। Now then, change that cannot be reversed, in such change we cannot go back to original state। ऐसा चेंज जिसमें हम वापस से उसी स्टेट में नहीं आ सकते हैं तो फिर वो इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। सम एग्जाम्पल आर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना, मेकिंग फ्लोर फ्रॉम ग्रेन, अनाज से आटा बनाना, बॉइलिंग ऑफ एग, ग्रोथ ऑफ प्लांट, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड। ये प्रोसेस वापस से एक बार कर लिए फिर से वो वापस अपने पोजीशन में नहीं आता है, तो ये सब इरिवर्सिबल चेंज है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर बोन, इट कम हार्ड ऑन ट्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर बोन इमोबिलाइज्ड। कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स? अब देखते हो जब आपको चोट वगैरह लग जाती है तो आपके बैंडेज लाइक फ्रैक्चर बोन में बैंडेज लगाया जाता है, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि एक पाउडर होता है उसकी कोटिंग की जाती है। फिर जब वो जो कोटिंग की जाती है वो देखते हो कि धीरे से वो एकदम कोटिंग हार्ड हो जाती है सूखने के बाद। जब तक आपका बोन जो है एक स्थिर नहीं हो जाता, इमोबिलाइज्ड नहीं हो जाता, तब तक आपके वो प्लास्टर जो है लगा रहता है। कैन द चेंज इन पीओपी भी रिवर्स? क्या वो जो कोटिंग की गई है प्लास्टर ऑफ पेरिस की वो फिर से रिवर्स हो सकती है? नहीं, नो द चेंज, क्योंकि एक बार अगर वो कोटिंग खो जाती है तो वो अपने पोजीशन में ही रहती है, उसके बाद उसको फिर से यूज़ नहीं करते हैं। नो द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, क्योंकि वो एक इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है। Then last question, a bag of cement lying in open gets wet due to rain during the night। A bag of cement lying in open gets wet due to rain during the night। The next day the sun shines brightly। Do you think the change which have occurred in cement could be reversed? आप देखते हो कि अगर आप एक सीमेंट का बोरा जो है बाहर में रख देते हो, वो जो है पानी की वजह से अगर रात में गीला हो गया तो दूसरे दिन क्या जब सूर्य निकलता है तो क्या आपको लगता है कि जो चेंज सीमेंट में हुआ है उसको आप फिर से रिवर्स कर सकते हो?
No, the change which have occurred in cement cannot be reversed because it is a irreversible chemical change. वो भी एक इरिवर्सिबल केमिकल चेंज होता है, उसकी केमिकल्स में जो चेंजेस हुए हैं आप उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि सीमेंट आप जो है परचेज करके लेके आते हो, ना कि आप घर पे बनाते हो, इसलिए इट इज़ ऑल्सो ए इरिवर्सिबल केमिकल चेंज. सो हियर स्टूडेंट द वीडियो इज़ completed. If you like my videos, please keep watching my videos and share it with your friends. Thank you for watching.